Now we are going to discuss revealed preference theory. This theory has been presented by Paul A. Samuelson in 1938. सैमुअल्सन के मुताबिक उसकी थ्योरी को यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पर एज हासिल है, क्योंकि इस थ्योरी की मदद से हम लॉ ऑफ डिमांड और इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई कंज्यूमर गुड्स के एक कॉम्बिनेशन को चूज करता है, देन ही रिवील्स हिज प्रेफरेंसेस फॉर इट, यानी कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को इन डिफरेंस कर्व्स को यूज किए बगैर एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरे लफ्जों में कंज्यूमर अपनी इनकम को देखते हुए डायरेक्टली दो गुड्स के लिए अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस assumptions of revealed preference theory. First assumption is that consumer is rational, यानी कंज्यूमर ऑलवेज सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। दूसरे लफ्जों में कंज्यूमर हमेशा उन कॉम्बिनेशंस को ही चूज करेगा दैट विल रिप्रेजेंट लार्जर क्वांटिटीज ऑफ बोथ गुड्स। सेकंड इज कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस, यानी लेट सपोज अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए को कॉम्बिनेशन बी पर प्रेफर कर रहा है, तो वो कभी भी कॉम्बिनेशन बी को कॉम्बिनेशन ए पर प्रेफर नहीं करेगा, यानी वो अपनी चॉइसेस में कंसिस्टेंट रहेगा। थर्ड इज कंज्यूमर शोज ट्रांजिटिविटी इन हिज बिहेवियर, यानी अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए को कॉम्बिनेशन बी पर प्रेफर कर रहा है और कॉम्बिनेशन बी को कॉम्बिनेशन सी पर प्रेफर कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी ये डिमांड करती है कि कॉम्बिनेशन ए must also be preferred over combination C. Last assumption of revealed preference theory is that consumer reveals his preferences through his choices. यानी अपनी बजट लाइन को देखते हुए कंज्यूमर इन कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स को चूज करता है जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर इस डायग्राम में गुड X और गुड Y को के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को चूज करते हुए बजट लाइन A1 पर कॉम्बिनेशन A को प्रेफर करें, तो हम कह सकते हैं कि A इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू B। इसी तरह अगर कंज्यूमर बजट लाइन A2 पर हो और वो कॉम्बिनेशन B को कॉम्बिनेशन D पर चूज करे, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन B इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू कॉम्बिनेशन D। नाउ वी विल डिराइव डिमांड कर्व थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। सपोज कंज्यूमर अपनी इनकम को कमोडिटी ए और कमोडिटी बी पर स्पेंड करना चाहता है और कंज्यूमर की इनिशियल बजट लाइन XY है। अब कंज्यूमर इस बजट लाइन पर कॉम्बिनेशन P को चूज करता है। पॉइंट P या कॉम्बिनेशन P कंज्यूमर की रिवील्ड प्रेफरेंस को शो कर रहा है। अब अगर कमोडिटी B की प्राइस डिक्रीज हो जाती है जबकि कमोडिटी A की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम सेम रहती है, इस तरह से कंज्यूमर की बजट लाइन रोटेट कर जाती है, क्योंकि अब कंज्यूमर कमोडिटी बी की ज्यादा अमाउंट परचेज कर सकता है, यानी अब कंज्यूमर की बजट लाइन XZ हो गई है। कमोडिटी बी के प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर इस कमोडिटी या गुड की ज्यादा अमाउंट परचेज कर रहा है, इसलिए ये बिहेवियर लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है। अब हम इस न्यू बजट लाइन XZ के बिल्कुल पैरेलल एक और बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमने कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम मेथड में ड्रॉ की थी, यानी कि हम बजट लाइन XZ के बिल्कुल पैरेलल बजट लाइन X-Z- को ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन से ये जाहिर है अब वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि पॉइंट P के लेफ्ट साइड पर हैं, जिनको शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है, इनको कंज्यूमर चूज नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस इंफीरियर कॉम्बिनेशंस हैं या ये कॉम्बिनेशंस लेस प्रेफरेबल कॉम्बिनेशंस हैं एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन P। इसी तरह से कॉम्बिनेशन P के राइट साइड के सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर चूज कर सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर के लिए मोर प्रेफरेबल हैं और ये कॉम्बिनेशंस कमोडिटी B की ज्यादा अमाउंट को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन Q कमोडिटी B की ज्यादा अमाउंट को शो कर रहा है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन P, जैसा कि इस डायग्राम से जाहिर है कि कॉम्बिनेशन Q पर कंज्यूमर कमोडिटी B की OS अमाउंट परचेज कर सकता है, जबकि कॉम्बिनेशन P पर कंज्यूमर कमोडिटी B की OB अमाउंट को परचेज कर रहा था, इसलिए कॉम्बिनेशन Q कॉम्बिनेशन P से प्रेफरेबल है।
इसी तरह से कॉम्बिनेशन आर भी कमोडिटी बी की ज्यादा अमाउंट को शो कर रहा है। यानी अगर किसी कमोडिटी के प्राइस फॉल कर जाएं तो कंज्यूमर उसकी ज्यादा कमोडिटी परचेज कर सकता है, या दूसरे लफ्जों में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इस तरह से हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जैसा कि हमने इस डायग्राम में शो किया है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की हेल्प से इंडिफरेंस कर्व को भी डिराइव किया जा सकता है। लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर गुड एक्स जबकि वाई एक्सिस पर गुड वाई को लिया गया है। जब कंज्यूमर बजट लाइन BL1 पर है तो वो कॉम्बिनेशन ए पर अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील कर रहा है। अब लेट सपोज दोनों गुड्स की प्राइसेस डिक्रीज हो गई। इस तरह से कंज्यूमर बजट लाइन BL1 से बजट लाइन BL2 पर मूव कर गया। बजट लाइन BL2 पर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बी को कॉम्बिनेशन डी पर प्रेफर कर रहा है, लेकिन वो कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए को कॉम्बिनेशन बी पर भी प्रेफर कर रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ए प्रेफरेबल है कॉम्बिनेशन डी के। अगर कॉम्बिनेशन ए को देखा जाए तो वो सारे कॉम्बिनेशंस जो इस ब्लू शेडेड एरिया से शो हो रहे हैं, या वो कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन ए के राइट साइड पर है, वो कॉम्बिनेशन ए से प्रेफरेबल है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन किसी भी एक गुड की हायर क्वांटिटीज को शो कर रहे हैं। इसी तरह से वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कॉम्बिनेशन ए के नीचे हैं, जिन्हें ग्रीन शेडेड एरिया से शो किया गया है, वो कॉम्बिनेशन ए की निस्बत लेस प्रेफरेबल है। इस तरह से एक इनडिफरेंस कर्व जो कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन ए के जितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ इस डायग्राम के अनशेडेड एरिया में हो सकता है। इस तरह से वो इनडिफरेंस कर्व सिर्फ इस अनशेडेड एरिया में हो सकता है। और हमने देखा कि ये इनडिफरेंस कर्व सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही हो सकता है। इस तरह से हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की मदद से इनडिफरेंस कर्व को भी डिराइव कर सकते हैं। अगर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के मेरिट्स या इसके एडवांटेजेस को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम इस थ्योरी की मदद से डिमांड कर्व और इनडिफरेंस कर्व को डिराइव कर सकते हैं सिर्फ कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। इसके अलावा इस थ्योरी ने कई एजम्पशंस को भी फॉलो नहीं किया जो कि अनरियलिस्टिक है। इस तरह से इस थ्योरी को यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से सुपीरियर कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इस थ्योरी की वीकनेसेस को देखें तो क्रिटिक्स ऑफ दिस थ्योरी का ये ख्याल है कि ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि कंज्यूमर सिर्फ एक सर्टेन कॉम्बिनेशन को चूज करता है टू रिवील हिज प्रेफरेंसेस, जबकि वो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस को इग्नोर कर देता है। इसके अलावा ये थ्योरी सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड कर्व को डिराइव करती है एंड इट फेल्स टू डिराइव मार्केट डिमांड कर्व। यहां पर वी हैव कंप्लीटेड ओवर डिस्कशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। हमने कंज्यूमर बिहेवियर की 3 अप्रोचेस यानी यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच को डीपली स्टडी किया इन लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, अगर कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, डू आस्क ऑन मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड MDB. I am always here to help you in this regard. Have a very good day. Till the next lecture. Allah Hafiz from my side.